हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि देयर वाज अ रिक्वेस्ट ऑन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अबाउट द टैक्सेशन implications व्हेन यू लीव यूके एंड यू गो टू अनदर कंट्री लाइक पाकिस्तान। और आपका एम्प्लॉयर वगैरह जो है जब सेम है। जिस तरह मेरे केस में क्या है कि आई एम वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर, आई एम जस्ट रीलोकेटिंग। सो वो फ्रेंड ही वांटेड टू नो कि क्या मतलब टैक्स एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ टैक्स देना पड़ेगा, पाकिस्तान, यूके एट्सेट्रा। तो मैंने कहा कि फैसिलिटेशन के लिए लेट्स मेक अ वीडियो और इस पर थोड़ी सी मैं डिटेल में जाऊँगा। आई कवर जो मेरे रिसर्च की है और अ बिग बैकग्राउंड क्या होता गया। सो सीन ये है कि आप जब यूके में होते हो, यूर वर्किंग फॉर योर ब्रिटिश एम्प्लॉयर, या आपकी जो पे है वो यूके में आती है, पाउंड्स में आपके अकाउंट में आती है, टैक्स कट के आती है। टैक्स जो है वो यूके गवर्नमेंट को जाता है, HMRC को, और उसके अलावा जो आपका NIC है जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी रिटायरमेंट की तरफ, स्टेट पेंशन की तरफ कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि कटते हैं यूके में एट द सोर्स, और आप लोगों को नेट सैलरी मिलती है, हम लोगों को रादर, हमारे अकाउंट में। तो कहते हैं पे एज यू अर्न, सो आप टैक्स देते रहो, आपको नेट आती रहेगी, बाकी टैक्स चला जाएगा गवर्नमेंट को। अब इस केस में क्या है कि अब आप जब रिलोकेट करते हैं, सो इन जनरल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जिस तरह पाकिस्तान भी उनमें है, उनके रफली रूल्स वैसे ही हैं जो कि इंग्लैंड के हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक कंट्री में 180 डेज से ज़्यादा रेजिडेंट हैं, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा रेजिडेंट हैं, तो आप उस कंट्री के लिए टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में जब आप रह रहे हैं और आपको फिर वर्ल्ड वाइड इनकम में, जो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम है, उस पर टैक्स देना पड़ता है इन दैट कंट्री। तो हमारे केस में, यानी कि मेरे केस में, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो आई विल बी गोइंग फॉर एग्जांपल राइट फॉर गुड फ्यू ईयर्स लेट्स से, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स वाली बात ट्रू हो जाएगी, तो आई विल नीड टू पे टैक्स इन पाकिस्तान। तो अब द क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट बाय विच दिस कैन हैपन, राइट। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूके में जॉब है, यूके की कंपनी है, क्या टैक्स भी यूके को भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी। सो द थिंग इज़ जब इस तरह की चीज़ होती है ना कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो और आप वहाँ पे एक सर्टन टाइम से ज़्यादा स्पेंड करते हो, लेट्स से आप बहुत कंट्रीज़ के नेशनल हो, तो जनरली हर कंट्री, ज़्यादातर कंट्रीज़ की आपस में डबल टैक्सेशन ट्रीटी होती है। इसका मतलब ये है कि उनकी आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारी कंट्री से आपकी कंट्री में एक बंदा आता है और वो 6 महीने से ज़्यादा रहता है, तो वो फिर आपको टैक्स अगर दे देता है तो हमें टैक्स, उस बंदे को हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूके से बंदा उठ के पाकिस्तान जाता है और वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा रहता है, तो जो भी टैक्स उसका अगर बनता है वर्ल्ड वाइड इनकम पे, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले अगर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइस वर्सा, ऑन द सेम नोट आप ये भी कह सकते हो, अगर आप इंग्लैंड में दे रहे हो टैक्स, तो वहाँ पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरली रूल ये है कि टू मेक थिंग्स सिंपल, जिस कंट्री में आप 6 महीने ज़्यादा रह रहे हो आप वहीं पर टैक्स दो, और दूसरी कंट्री में आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को कहते हैं डबल टैक्सेशन ट्रीटी। अब हमारे पर्टिकुलर केस में, जिसमें फॉर एग्जांपल ये सीन है कि एम्प्लॉयर यहीं का है, आप काम रिमोटली कर रहे हो, तो मैंने जब अपनी इनिशियल रिसर्च की थी तो यूके की वेबसाइट पे HMRC की इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपको कहते हैं कि जब आप जाने से पहले P85 फिल करें, एम्प्लॉयर से कहें कि आपको लेटर दे। P85 फिल करके आप जब HMRC को जमा कराते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपकी लास्ट वर्किंग डे क्या है, इस कंट्री में आप कब जा रहे हो, आप अगले 3 साल वापस आओगे कि नहीं आओगे, सब लाइक दैट। मकसद P85 का ये होता है कि अगर आप सर्टन क्राइटेरिया मीट कर लो, जिसकी मैं बात करता हूँ अभी, तो आपको फिर एक नया टैक्स कोड मिल जाता है जिसे कहते हैं नील टैक्स। तो टैक्स कोड की गेम ये है कि जनरली हर बंदे को एक टैक्स कोड मिला होता है। टैक्स कोड बेसिकली आपको आपकी जो अर्निंग ब्रैकेट है उसके मुताबिक आपको एक कोड मिलता है, जिसका मतलब ये है कि वो जो पे रोल है, जो आपको पे भेजती है आपकी कंपनी के बिहाफ पे, उनको पता होता है कि टैक्स कितना काटना है। सो जब आप P85 फिल करते हैं इस अरेंजमेंट के तहत कि आप जा रहे हो कंट्री छोड़ के, यहाँ पे आपका टैक्स कोड हो जाता है NT, विच इज़ नील टैक्स, विच मीन यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में टैक्स कैसे दिया जाएगा। अब अगर तो कोई काफ़ी कंपनीज ये करती भी हैं कि जी इस अरेंजमेंट में लोग चले जाते हैं और एम्प्लॉयर की वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है एज सच, और वो फिर अपना सेल्फ टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। उन पे थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन लीगली जनरली वो कहते हैं ये ग्रे एरिया है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल एक और कंट्री में हो और आपका एम्प्लॉयर यूके में है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एम्प्लॉयर पाकिस्तानी एम्प्लॉई को, यानी कि जो आप हो,
उसका एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है सच, राइट। तो ज़्यादातर कंपनीज जो है ना वो इस चीज़ से, इस ग्रे एरिया से बचने के लिए दे गो डाउन डिफरेंट रूट्स। 3 मेन रूट ये हैं कि सबसे पहले सिंपलेस्ट रूट, फास्टेस्ट रूट ये है कि यूके कंपनी आपको पाकिस्तान में अम्ब्रेला कंपनी के थ्रू पे करती है। अब अम्ब्रेला कंपनी क्या है, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड है, फ्रीलांसर्स हैं, फाइवर पे काम करते हैं लोग। अब ज़ाहिर है उनके क्लाइंट्स बाहर के हैं, तो हाउ डू दे गेट एक्चुअली पेड। अब वो ये तो नहीं है ना मनीग्राम वगैरह उनको सेंड हो रहा है। तो अम्ब्रेला कंपनी इज़ दिस इज़ वेयर अम्ब्रेला कंपनी कम्स इन, यानी कि दैट्स वन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव, कि जिसमें अम्ब्रेला कंपनी का मकसद सिर्फ ये होता है कि जी एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, तो उसकी वो रजिस्टर होती है पाकिस्तान में। आप जिन लोगों ने काम करना है और बाहर से पे लेनी है वो अम्ब्रेला कंपनी से रजिस्टर हो जाते हैं। अम्ब्रेला कंपनी फिर एक्सपेंसेस शो करती है बाहर वाली कंपनी को, और वो उनसे ले लेती है पैसे और आपको देती है आपकी पे, और टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैं जब अपनी कंपनी छोड़ के जाऊँ उधर, तो मेरी कंपनी डायरेक्टली मुझे पे करने के बजाय वो अम्ब्रेला कंपनी के थ्रू मुझे हायर करेगी। अम्ब्रेला कंपनी को मेरी पे आएगी, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, बाकी पे आएगी मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में। दैट्स द क्विकेस्ट टू सेटअप बिकॉज मैनी अम्ब्रेला कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इन्होंने सिर्फ उससे अरेंजमेंट करनी है। दैट्स वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इसके मोर और फॉर्मल ऑप्शन, जिसमें मेरी कंपनी अपने नाम से पाकिस्तान में ब्रांच खोले, जैसे मोबिलिंग शोबिलिंग है, वायरत वगैरह है, इनकी मतलब इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल एंटिटी की तरह खोले ब्रांच, उस ब्रांच से मुझे अटैच करे और वो वहाँ से मुझे पे मिले, और उससे फिर ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी देना पड़ेगा हमारी कंपनी को। थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल रहता है, वो जनरली तब होता है जब वहाँ पे और लोग भी हायर हो रहे हों। थर्ड जो सिनारियो है, जो कि अपेरेंटली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, उसको कहते हैं एक्सपैट पेरोल, या फिर अगर आप सर्च करें शेडो पेरोल। तो उसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूएन जिस तरह है, यूके में कोई है एनजीओ है, वो अफ्रीका में जाके लोग काम कर रहे हैं। अब वो हैं ब्रिटिश सिटीज़न, लेकिन 2 या 3 साल के लिए वो जाके ओवरसीज़ काम करते हैं, राइट। तो उस केस में फिर अब क्या सीन है ना, तो एक्सपर्ट पेरोल होती ही है कि जो आपका एम्प्लॉई है जो आपको छोड़ के जा रहा है वो अटैच्ड रहता है आपकी हेड ऑफिस के साथ, उसकी पे आती है आपकी पेरेंट कंपनी में, कंट्री में, जिस तरह इस केस में यूके में फॉर एग्जांपल पे आती। अगर लेट सपोज मुझे एक्सपर्ट पेरोल पे रखते, मैं पाकिस्तान जाता, पे आती यूके में, सारे बेनिफिट्स यूके के होते, पेंशन वगैरह सब कुछ, एज इफ आई एम लिटरली सिटिंग हेयर। द ओनली डिफरेंस इज जो टैक्स वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान को टैक्स देना है, उसके लिए हमारी कंपनी पाकिस्तान में एक शेडो पेरोल सेटअप करती। उस शेडो पेरोल का मकसद सिर्फ ये होता कि वो शो करे कि ये जो एम्प्लॉई पाकिस्तान में है इसकी इतनी पे है, पे आएगी यूके में ही, लेकिन इस पर इतना टैक्स बनता है और हम आपको दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शेडो पेरोल टैक्स देगी उस, और डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो यूके और पाकिस्तान के दरमियान में, उसका मतलब ये है कि यूके में यूके गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, ख़ासतौर पर जब आपने P85 भी फिल किया होगा। सो इन इफेक्ट होगा ये कि आपकी नेट पे आएगी यूके में, पाउंड्स में आएगी, यूके में होगी, आपको खुद वो चैनल करना होगा अपनी नीड्स के बेस पे, ट्रांसफ़र वगैरह करके टैक्स जाएगा पाकिस्तान को। सो टैक्स वाइज अगेन यू विल कम क्लीन। अब एक और भी इस तरह होता है सिनारियो जिसमें अब यूके और पाकिस्तान में तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, लेकिन यूके और यूएसए में फॉर एग्जांपल यूएसए का रूल ये है कि वहाँ का कोई सिटीज़न दुनिया में कहीं पे भी है तो उन्होंने यूएसए को टैक्स देना ही देना है। तो उस केस में सोचें आप कि अगर आप यूएसए से जा रहे हैं यूके और आप यूएस सिटीज़न हैं, और अब उस केस में आपके एम्प्लॉयर को थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। आप क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने यूएसए में तो टैक्स देने देना है, उन्होंने पाकिस्तान में भी टैक्स देना है। तो एक तरह से वो ये इंश्योर करते हैं, इसका एक नाम होता है टैक्स न्यूट्रल समथिंग लाइक दैट, जिससे वो आपको नेट पे आए लेकिन वो फिर ना एक्स्ट्रा टैक्स दोनों कंट्रीज़ में, तो उनको वो महंगा पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली एटलीस्ट हमारे केस में यूके और पाकिस्तान में ये अरेंजमेंट है डबल टैक्सेशन की, तो एक जगह ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जाके, मतलब तरीके तो ये भी है ना कि आप जाओ, आप वहाँ पे जिस तरह यूके में होता है, आप अपनी एक बंदे के नाम की कंपनी रजिस्टर कर लो, उस कंपनी से आपकी ये वाली जो एक्चुअल कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। सो ऑन पेपर इट इज़ अ रिलेशनशिप एंड यू वर्क थ्रू दैट। लेकिन अगेन जस्ट टू रिकैप, ये 3 तरीके हैं, अम्ब्रेला, एंटिटी या एक्सपर्ट पेरोल। तो अम्ब्रेला को सबसे क्विक समझा जाता है, एंटिटी तब के जब ज़्यादा लोग हों, और एक्सपर्ट में थोड़े एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं। तो ये वाकई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो। इधर ऑनलाइन आप सर्च करें शेडो पेरोल, वो काफ़ी कुछ मिलेगा, उसमें सिनारियोज़ हैं, 1-2 आर्टिकल्स हैं जिनका मैं ट्राई करूँगा, मैं लिंक में ढूंढ के वीडियो में डाल दूँ नीचे। उसमें काफ़ी डिटेल में 6 या 7 सिनारियोज थे जिनमें डिस्कस किया गया, लेकिन जनरली टॉप 3 यही हैं। तो आई होप के दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू एनीवन, और आई एम थैंकफुल टू द फ्रेंड जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन पूछ के। तो मुझे इंकरेजमेंट मिली कि मैं वीडियो बनाता हूँ और इसको अपलोड करता हूँ। चलें फिर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।